हाँ, तो आज अपनी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। कैप्सूल सीरीज जो भी पीछे कुछ चैप्टर के बच गए हैं वो कुछ कैप्सूल अपलोड कर दी जाएंगे, बाकी एक्चुअल में जो लाइव टेस्ट सीरीज वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी हिस्ट्री के तो कैप्सूल कंप्लीट और हिस्ट्री के लाइव टेस्ट कंप्लीट, पॉलिटिकल साइंस के कैप्सूल कंप्लीट दोनों बुकों के, और उसके लाइव टेस्ट भी कंप्लीट, लाइव टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट। इसकी लाइव टेस्ट सीरीज कंप्लीट है, कुछ चैप्टर्स के जो कैप्सूल बच गए हैं उसको भी करा दी जाएंगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी का नंबर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने वन लाइनर टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए मात्र 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इनको बड़े अच्छे से ध्यान से कर लेना, और उसके बाद में एक बार आपको लाइव टेस्ट दे देना है इसका, ताकि बहुत अच्छे से, वो भी लाइव टेस्ट आज ही होना है तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जलजन्य है? तो वो अतिसार रोग जो है वो जलजन्य रोग है, यानी कि विच रिवर इज हाईली पॉल्यूटेड, तो आंसर हो जाएगा यमुना। लेकिन आपको पूरा लिखना है आंसर, कि जैसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है, ऐसे हाईली पॉल्यूटेड रिवर इज यमुना, ऐसे पूरा लिख के आना, वन वर्ड में नहीं लिखना। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन? तो डायरिया इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, तीसरा, निम्नलिखित का कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही मिसप्रिंट हो गया होगा, बाकी आपको ये देखना कि कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है, या वैसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा का वायु प्रदूषण जो है ना वो मेनली अम्ल वर्षा का कारण है भाई। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत गंदी गंदी हवाएं, बहुत ज़्यादा मतलब गैसेज वगैरह का जाल बन जाता है, और जब बारिश होती है उसके संपर्क में आती है तो पहली बारिश हमेशा ही अम्ल वर्षा होती है। तो वायु प्रदूषण में यानी एयर पोल्यूशन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? तो एसिड रेन का जो कॉज है वो एयर पोल्यूशन है। एक प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो वो किसके लिए? वो है प्रवास के लिए, यानी कि माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पांचवा है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना डेसिबल में मापा जाता है, लेकिन आपको पूरा लिखना है, लाइन पूरी लिखनी है कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है ऐसे। इन वॉट यूनिट इज नॉइज पोल्यूशन मेजर्ड? तो हो जाएगा डेसिबल, जिसको अपने शॉर्ट में लिख सकते हैं डीबी। ठीक है, डीबी लिख सकते हो शॉर्ट में, ध्यान रखना। फिर छठा है, जल प्रदूषण के कोई दो कारण बताओ। राइट एनी टू कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? तो पहला तो ये है कि औद्योगिक कचरे का नदी नालों झीलों में विसर्जन हो जाना, बिल्कुल सही है। इमर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर्स एंड लेक्स, और सेकेंड है नगरों का वाहित मल निपटान तथा नगरीय वाही जल हो जाएगा, एक तो वो। ठीक है, सेवेज डिस्पोजल अर्बन रन ऑफ, नगरों का वाहित मल और फिर हो जाएगा निपटान तथा नगरीय वाही जल, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक ही बात है दोनों, आगे पीछे कोई से इतना आसानी तो ही चलेगा कि नगरों का वाहित मल या फिर नगरीय वाही जल चल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है? पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त जो द्रव लिक्विड निकलता है ना, और ऊर्जा का परिणाम है। What is the result of environment pollution? तो environmental pollution is the result of free fluid and energy from the waste product of human activities. भारत के किस भाग में मृदा का लवणीकरण सर्वाधिक है? तो उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है अपना अत्यधिक जो जल सिंचाई होती है, इस वजह से वहाँ पर मृदा का लवणीकरण, मतलब वहाँ पर एक वाइट से लेयर बन जाती है और ऊपर से जो जमीन होती है टाइट हो जाती है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल इज हाईएस्ट एंड वाई? तो ड्यू टू एक्सेसिव वाटर इरिगेशन इन नॉर्दर्न इंडिया। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में गंगा नदी के प्रदूषित भाग कौन से हैं? तो मैंने वो कानपुर से वाराणसी और वाराणसी से पटना, यानी कि विच आर द पॉल्यूटेड पार्ट्स ऑफ रिवर गंगा इज द स्टेट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो कानपुर टू वाराणसी एंड वाराणसी टू पटना। 10वां है, वायु प्रदूषण के 3 प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से? तो ज्वालामुखी विस्फोट है, धूल, अग्नि है। नेम 3 नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? तो वोल्केनो इरप्शन और डस्ट एंड फायर। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन है, डस्ट और फायर है। 11वां, नगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? तो सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पोल्यूशन कम होता है उसमें। स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन सिटीज? तो यूज टू लेड फ्री पेट्रोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 12वां है, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन? 3 सांस्कृतिक स्रोत भी है, क्योंकि तीर्थ यात्राएं करते हैं लोग, धार्मिक मेले, पर्यटन, ये 3 करने से जो जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। नेम एनी 3 कल्चरल सोर्सेज? ध्यान रखना, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, इस वर्ड पे जरूर ध्यान देना। वो पूछ रहे हैं कि सांस्कृतिक यानी कल्चरल ऐसी कौन सी एक्टिविटी हमारी है जिस वजह से भी जल प्रदूषण होता है? तो वो है अपना पिलग्रिम्स
रिलीजियस फेयर्स और टूरिज्म। 13वां, उर्वरकों के अधिक प्रयोग से धरातली जल में किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? तो एग्जाम में आंसर ऐसे लिखना है कि उर्वरकों के अधिक प्रयोग से धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। सब पूरा लिख के आना, वन वर्ड मत लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे। द अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इंक्रीजेज इन सरफेस वाटर ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो वह नाइट्रेट है। और 14, वायु प्रदूषण मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना भाई, एयर पोल्यूशन जो है इससे इंसान कैसा डिस्टर्ब होता है? तो श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय और रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारी हमारे हो जाती है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। 15वां, भूनिम्नीकरण क्या है? यानी कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? तो स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में जो कमी है वही भूमि निम्नीकरण है। ध्यान रखना, अधिकता नहीं, कमी। यानी कि लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज टेम्पररी और ए परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। ठीक है, डिक्लाइन, इस पर जरूर ध्यान देना, एग्जाम हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो प्रदूषण बेसिकली 4 प्रकार का होता है। What are the types of pollution? The pollution can be classified into 4 parts. First, air pollution, water pollution, land pollution और noise pollution. जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस सब तरह के प्रदूषण है। धूम्र कोहरा, स्मोग, है ना, कहते हैं ना धूम आ गई, सुबह सुबह देखा सुना होगा आपने, वो किसे कहते हैं? तो वर्ड स्मोकी फ्लो कॉल्ड तो हो जाएगा औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैसें में प्रदूषित होते सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे से मिल जाते हैं तो वो हो जाती है धूम्र कोहरा। ठीक है, the industrial cities when the polluted gases and pollutants mix with the normally falling fog that it is called smoky fog। 18, भारत की 2 सर्वाधिक प्रदूषित नदियां कौन सी है? तो वो है गंगा और यमुना, सबसे polluted river है। नेम 2 most polluted rivers of India, तो the most 2 polluted rivers of India are गंगा एंड यमुना। 19वां, वायु को प्रदूषित करने वाले किन्हीं 4 विषैली गैसों के नाम लिखिए। नेम एनी 4 टॉक्सिक गैसेस दैट पोल्यूट द एयर, तो वो है वायु प्रदूषण करने वाले गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन द टॉक्सिक गैसेस दैट पोल्यूट द एयर आर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। 20वां, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? तो कारखानों और उद्योगों से निकलने वाली जो गंधक है वो अम्लीय वर्षा के मेन उत्तरदायी कारक है। सल्फर इमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। 21वां, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के क्या दुष्परिणाम है? ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स? तो वो हो जाएंगे इनके अत्यधिक प्रयोग से भूमि में सूक्ष्म जीव जो है ना, जो जमीन में होते हैं, आपने देखा होगा खूब सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो जमीन के लिए, किसानों के लिए, केंचुआ वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद होते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, इस जिससे भूमि की जो पुनः उर्वरकता प्राप्त करने की जो क्षमता प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो सब मिट्टी को खोखला करते हैं, पोली करते हैं उसको, इससे वो जो मिट्टी है वो अंदर सही से तरीके से उसमें जो खाद वगैरह जाती है, पानी वगैरह जाता है पोली होने से, तो ये सब बंद हो जाएगी। ठीक है, वो उसकी अवरुद्ध हो जाएगी। तो ड्यू टू देयर एक्सेसिव यूज microorganisms are destroyed in the land or due to which the natural process of obtaining fertility of the land is blocked। फिर है 22वां, सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन से हैं? विच इज द मोस्ट वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री? तो सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग है चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? लेदर, पल्प एंड पेपर और टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। 23वां, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के नाम बताओ, यानी कि नेम द डिजीज यू कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। तो वो हैं दस्त यानी डायरिया, आंतों के कृमि यानी हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती है। द डिजीज कॉमनली कॉज ड्यू टू कंटेमिनेट वाटर आर डायरिया हो गया, इंटेस्टाइन वॉर्म्स हो गया, फिर हेपेटाइटिस एक्सेट्रा डिजीज है। 24, गंदी बस्तियों के निवासियों के बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं? क्योंकि गंदी बस्ती के निवासी अपने कम वेतन के कारण अपने बच्चों की शिक्षा खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं होते, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो बिकॉज वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम dwellers deprived of school education? तो because the residents of the slum are not able to spend the education of their children due to their low salary, सैलरी कम होती है, इस वजह से स्कूल नहीं भेज पाते, और वहाँ पर पास में गवर्नमेंट स्कूल भी इतनी नहीं है। 25, प्राकृतिक कारकों के कारण व्यर्थ हुई भूमि कौन कौन सी है? व्हाट इज द वेस्टलैंड ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स?
तो इसमें मुख्यतः प्राकृतिक खड्ड है, मरुस्थलीय तथा तटीय रेतीली जमीन है, बंजर चट्टानी क्षेत्र हैं, तीव्र ढाल वाली भूमि है तथा हिमानी क्षेत्र को शामिल करते हैं। द वेस्टलैंड ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स आर ग्लिड या फिर रेवियनस लैंड और डिस्ट्रिक्ट और कोस्टल सैंड्स, बैरन रॉकी एरियाज और स्टेप स्लोपिंग लैंड एंड ग्लेशियर एरियाज। फिर है कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है या पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अपन साइंस की लैंग्वेज में CFC बोलते हैं। विच गैस डैमेज द ओजोन लेयर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो गैस है वो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही है। 27वां, गंगा नदी में कानपुर के निकट प्रदूषक का साधन क्या है, तो चमड़ा उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की पलायन का मुख्य कारण क्या है, उच्च शिक्षा, निर्धनता, आधारभूत सुविधा। ये अगर है इस वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों शहरों की तरफ आते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी गाँव के अंदर नहीं है उतनी अच्छे से। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर गंगाज नियर कानपुर, तो लेदर इंडस्ट्री का होना मेनली उसका वहाँ पर है प्रदूषण का कारण, क्योंकि वो लेदर चमड़े के जो निकल के आती है गंदगी वो पूरी उसमें जाती है। और 28वां, द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया, तो वो है हायर एजुकेशन है सिटीज़ में, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये सब यहाँ पर जो इजिली मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से आते हैं। 20, निर्धनता, गरीबी भी है, इस वजह से शहरों में उनको कुछ रोजगार मिल जाता है तो वहाँ इसलिए भी आते हैं। ध्वनि के स्तर को मापने की इकाई कौन सी है, तो ध्वनि के स्तर को मापने की इकाई डेसिबल, जिसकी अपन बात कर चुके हैं DB, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो वह डेसिबल। और धारावी गंदी बस्ती किस राज्य में, तो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। धारावी जो स्लम है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। 31वां, धरातली जल में उर्वरक किस तत्व की मात्रा को बढ़ा देते हैं, नाइट्रेट, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नाइट्रेट है जो फर्टिलाइजर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इन सरफेस वाटर, नाइट्रेट है। और तलचेर क्या है, ये उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। व्हाट इज तलचेर, तो ये कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, ठीक है। और 33वां, डेसिबल में किस प्रदूषक का मापन किया जाता है, तो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण, मतलब एक घुमा फिरा कैसे भी क्वेश्चन है तो आंसर वही होना है। विच पोल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, तो वह एयर पोल्यूशन, ठीक है, इसको मापा जाता है। 34, ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो बहरापन हो जाता है, तनाव, एकाग्रता में कमी, ये सब है ना, डिफेंस, स्ट्रेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। 35वां, किस नदी की सफाई है, तो नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है, तो गंगा नदी की सफाई के लिए चलाया गया है। द नमामि गंगे प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द क्लीनिंग ऑफ विच वाटर, तो वह गंगा रिवर, ठीक है। चाहो तो गंगा रिवर पूरा लिख देना, और वैसे भी एग्जाम के अंदर तो आपको पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। कौन सा, कि नमामि गंगे प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर, ऐसा पूरा लिखना है, ठीक है। इनकी जो है गंगा नदी की सफाई तो नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है, ऐसे। 36, भू प्रदूषण का कारण है, तो वो है पीड़कनाशी व उर्वरकों का उपयोग, अनुपचारित औद्योगिक अवशिष्ट का निपटारा और अनुचित मानव क्रियाकलाप। अपन एक्सेक्टर जैसे बहुत ज़्यादा कहते हैं लालच की वजह से ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ, ये सब डालते हैं, इस वजह से भी जो भू प्रदूषण होता है, मिट्टी का पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। तो द कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन इज तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट और इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़। 37वां, जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये भी रिपीट एक तरीके से रिपीट क्वेश्चन हो गया अपना। द डिजीज कोज्ड बाय ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, तो हेपेटाइटिस है, ये सब अपन पढ़ लिया था। 38वां, वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार कौन सा कारक है, तो तीनों है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं एस्बेस्टस और कार्बन डाइऑक्साइड, इन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, तो मैंने पढ़ लिए। और 39, जब गंदी बस्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं कौन कौन सी है, तो सामाजिक बुराइयां बढ़ जाएगी, गंदगी की समस्या बढ़ जाएगी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स, यानी द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू स्लम इंक्लूड, तो हो जाएगा सोशल एविल्स हैं, फिल्थ प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और लास्ट 40वां क्वेश्चन आज का, सर्वाधिक जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में शामिल हैं, तो चमड़ा उद्योग है, रसायन उद्योग है, लुगदी उद्योग है। इंडस्ट्रीज दैट स्प्रेड द मोस्ट वाटर पोल्यूशन इंक्लूड, तो लेदर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री। तो सिंपल से 40 क्वेश्चन अपन देखें, टॉप 40 क्वेश्चन। और अब आपको इसका एक लाइव टेस्ट और दे देना है, तो कोई छोटी मोटी कोई रही फई कसर है वो निकल जाएगी। शाम को ये आपके लाइव टेस्ट हो जाएगा 12वीं चैप्टर का 9:30 PM, और वो जो टेस्ट था अपना वो 9 PM पर टेस्ट हो जाए। दोनों लाइव टेस्ट आपको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर देना है, ठीक है।